Hello everyone, this is Adarsh, BMS first year student in All Indian Institute of Ayurveda गोवा। लास्ट वीडियो में मैंने जितना भी डाउट हो सकता था सबको क्लियर करने का कोशिश किया था, लेकिन उसमें से कुछ जो डाउट थे वो बच गए थे। जैसे कि बॉन्ड बॉन्ड के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है अभी भी कि बॉन्ड का क्या खेल है। अगर हम कॉलेज को डिसकंटिन्यू करते हैं या बीच में किसी अदर कॉलेज को ऑप्ट करते हैं, इस कॉलेज को छोड़ते हैं, डॉक्यूमेंट को वापस लेते हैं, तो उस समय क्या क्या हमें कोई बॉन्ड भरना पड़ेगा। सो देखो, हमारे बैच के टाइम जब हमने एडमिशन लिया था तो ऐसा कोई भी डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड के बारे में नहीं बताया गया है, ना ही कोई फॉर्म ऐसा फिल कराया गया था। सो प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी ऐसा कुछ बॉन्ड सिस्टम लागू ना हो। लेकिन देखो, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है पूरी तरह से कि कॉलेज डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड लगाना चाहता है या नहीं लगाना चाहता है। जैसे कि बीएचयू में आपको पता होगा कि जो वहाँ पे आयुर्वेदा कॉलेज है, वहाँ पे अगर आप उस कोर्स को अगर डिसकंटिन्यू करते हैं बीच में, तो वहाँ आपको 3 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ता है, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट को वापस लेने के लिए। जैसे वेस्ट बंगाल में आपको जेबी रॉय है, वहाँ पे कोर्स को डिसकंटिन्यू करने के टाइम में आपको 1 लाख का बॉन्ड भरना पड़ता है, ठीक है। सो अभी तक ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बॉन्ड पेमेंट करना पड़े, ठीक है। सो ये डाउट अभी सबका था, बहुतों का था, मैक्सिमम का कि सर्विस ये डिसकंटिन्यूस बॉन्ड है या नहीं है। तो ऐसा कोई भी बॉन्ड अभी तक नहीं लगाया गया है, ठीक है। दूसरा था हॉस्टल। देखो, यहाँ जो बॉयज हॉस्टल है या गर्ल्स हॉस्टल है, दोनों में फैसिलिटी एक जैसे बने हुए, क्योंकि दोनों का बिल्डिंग एक जैसा बना हुआ है। पर्टिकुलरली मेरे बैक में आप देख सकते हो, मेरा ये रूम है, ठीक है। मैं पूरा हॉस्टल का टूर एक बार करवा दूंगा कि हर एक रूम का साइज कितना है, कितना बड़ा है, सबका बता दूंगा, ठीक है। कैसे वेंटिलेशन सिस्टम कैसा है, बाथरूम कैसा है, सारा। जैसे मेरे अकॉर्डिंग तो A1 ग्रेड का है, क्योंकि एम्स लेवल का ये कॉलेज है, तो यहाँ फैसिलिटी भी आपको उसके अकॉर्डिंग मिली हुई है, ठीक है। कॉमन रूम से लेकर के आपको जो भी चाहिए सारा चीज़ अवेलेबल यहाँ पे है, ठीक है। सो हॉस्टल फैसिलिटीज़ A1 ग्रेड की है। मैं एक बार एक सेपरेट वीडियो हॉस्टल पे बना दूंगा कि आपको हॉस्टल में फैसिलिटी किस टाइप की मिलती है। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा देख के आइडिया लगा सकते हो कि कॉलेज का हॉस्टल जो है वो किस टाइप का होगा। और सेम साइज का, सेम बेड का, ये बेड देख रहे होगे आप, इस टाइप का बेड मिलेगा आपको। साथ में आपको स्टडी टेबल मिलता है, साइड टेबल मिलता है, और बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। और सेम चीज़ वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में भी आपको मिल जाता है, ठीक है। सो हॉस्टल फैसिलिटीज A1 ग्रेड की है। बात करते हैं कॉलेज में अटेंडेंस की, ठीक है। सो कॉलेज में अटेंडेंस की अगर बात करें तो 75% थ्योरी प्लस 80% आपको प्रैक्टिकल का अटेंडेंस देना नेसेसरी मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। आप अगर लीव लेते हो तो उसके लिए आपको बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू गुजरना पड़ेगा, आपको अपने मेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसे ही लीव नहीं ले सकते यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको। अटेंडेंस यहाँ पे मैंडेटरी, आपको 75% थ्योरी की क्लास और 80% प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करनी ही होती है और करनी ही पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। उससे आप यहाँ भी नहीं बच पाओगे। फिर बात करते हैं कि जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग आए थे तो हमारा जो यहाँ कॉलेज का सेशन स्टार्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि लगभग 15 दिन तक हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम हुआ था। मैक्सिमम BMS कॉलेजेस है, वहाँ पे ट्रांजिशनल करिकुलम चलते हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ भी 15 दिन का ट्रांजिशनल करिकुलम चला था, जिसमें हर एक दिन क्या होता था कि हमें अलग अलग गेस्ट स्पीकर मिलते थे। बहुत सारे जो अलग अलग फील्ड्स के रहते थे लेक्चर, वो आते थे, हमें मोटिवेट करते थे, हमें इस फील्ड के बारे में बताते थे। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सारे जो MBBS किए हुए डॉक्टर लोग थे, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो डायरेक्टर थे वो लोग थे, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट से लेकर के जितने हो सकते हैं सारा हमारा कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। सो जब कोई भी जूनियर अगर यहाँ आते हैं इस साल में जो एडमिशन लेते हैं, तो आपको भी वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। बीच में हमने क्या किया था कि बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी, जैसे कि हमने आपको होली होली को सेलिब्रेट किया था, ठीक है। उसका वीडियो हमने नहीं डाला है भाई, उसका वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। होली के बाद यहाँ पे अभी इंटरनेशनल योगा डे को हमने अटेंड किया है, सो उसका वीडियो अभी तक हमने नहीं डाला है, उसको भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। सो ऐसी एक्टिविटी चलती रहती है। हर एक मंथ हमें हमारे कॉलेज में पीरियडिक असेसमेंट होता है, जैसे हर एक मंथ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। 15 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। सो वो आपको मतलब देना ही पड़ेगा, वो उसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर एक मंथ का चलता है सिस्टम। जरूरी नहीं है कि आपको उसी टाइप के लिए जाए, कभी MCQ पैटर्न पे होते हैं, कभी लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स पे भी चलते रहते हैं। सो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसे लेना चाहता है आपको एग्जाम्स पीरियडिक असेसमेंट का, ठीक है। सो ये हो गया आपको ट्रांजिशनल करिकुलम से लेकर कि जो कॉलेज में हमारा एग्जाम चलता है। अभी हमारा नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हमारा जो होगा फर्स्ट सेमेस्टर या इंटरनल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
बात करते हैं नीट प्रिपरेशन का। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि यहाँ से रह करके नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो आपके विल पे डिपेंड करता है, कॉलेज आपको मना नहीं करता है कि आप नीट का प्रिपरेशन करो या ना करो। इवन अगर बहुत सारे बच्चे अगर चाहें तो आके करते भी हैं और करके जाते भी हैं। कुछ बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से भी हुआ है नीट करके, ठीक है। नीट किया उन्होंने, क्रैक किया इस बार यहाँ से पढ़ाई करते हुए। कुछ दिन की उन्होंने लीव ली हुई थी अपने रिस्क पे। सो सब आपके रिस्क पे डिपेंड करता है कि अगर आप इस कोर्स को यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो तो उस रिस्क पे आप जा सकते हो कि हाँ जो भी कंसिक्वेंसेज आएंगे आप उसको अकेले झेलेंगे। अगर आप यहाँ कॉलेज ड्रॉप करके नीट का प्रिपरेशन करने जाते हो तो सब आपके विलनेस पे है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो कॉलेज ऐसा कुछ भी नोटिस या आपको बंदिश में नहीं डालता है कि आप करो या ना करो। आपके राइट पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो कोर्स करना है कि नहीं करना है। या बस एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हर एक कॉलेज में एक प्रोसीजर होता है, इसको फॉलो करना है, तो आपको इस कॉलेज में भी इसके प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्टली हम लोग फॉलो करते हैं, और सही भी है। कभी भी कोई भी सीट खराब करना भी नहीं चाहिए, बर्बाद होने से लॉस ही होता है सबका, ठीक है। सो ये रहा नीट प्रिपरेशन का, वो सारे आपके विल पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो अदर जो कॉलेज होते हैं, सेंट्रल कॉलेज का बात अलग हो जाता है। अगर आप किसी स्टेट कॉलेज में हैं तो वहाँ बहुत मिल जाता है आपको मौका प्रिपरेशन करने का। जैसे पटना जीएससी, इसमें बहुत सारे मौका मिलते हैं। हर एक साल वहाँ पे 15-20 बच्चे शायद क्या रियल में क्रैक करके जाते हैं। इस साल भी मैं बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ वहाँ से, जो 15-20 बच्चे हैं ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के थे तो उन्होंने नीट को क्रैक किया हुआ है। सो अगर आप चाहते हैं कि अगर नीट का प्रिपरेशन करना है बहुत अच्छे तरीके से और रिस्क ले सकते हैं तो जाइए। अगर रिस्क लेना नहीं है तो आप अगर आपके पास नंबर है तो आप ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर यहाँ भी बहुत अच्छा है, ठीक है। एक सेंट्रल कॉलेज होने का फ़ायदा क्या है कि आप सेंट्रल कॉलेज के कारण आप सेंट्रल में जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्लस किसी भी अदर स्टेट में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टेट से अगर हैं, ठीक है, और मान चलिए कि अगर मैं बिहार से हूँ, अगर बिहार में अगर मैं आयुर्वेदा वहाँ से कर रहा हूँ बीएमएस, और मैं चाहूँ कि अदर स्टेट में जाकर के अदर स्टेट के गवर्नमेंट जॉब को हासिल करना, वो तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। सो जो पटना का भी अपना जो जीएससीएच है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब अपने स्टेट के अकॉर्डिंग बढ़िया है। तो वहाँ पे नीट का प्रिपरेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं और मौका भी मिलता है। 3-3 महीने 4-4 महीने बच्चे गायब रहते हैं और बाद में जो होता है वो करते हैं। बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन हो ही जाता है। एट लास्ट जाते जाते बहुत कम बच्चे बचते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये फैक्ट है, रियलिटी है, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। आप जाके खुद वहाँ पता कर सकते हो। इवन वहाँ के टीचर्स भी सपोर्ट करते ही हैं कि चलो ठीक है जो भी है जैसा है। तो वहाँ आप जाकर के अगर प्रिपरेशन करना है नीट का अगर ओपनली, तो वहाँ कर सकते हैं। ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यहाँ गोवा में आने के बाद आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटी और फ्रीडम नहीं मिलेगा कि आप कॉलेज छोड़ो और अपने मनमाने ढंग से आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो इस बात का ख्याल रखना कि अगर रिस्क ले सकते हो तो पटना जीएससीएच, अगर आप बिहार के हो तो ऑप्ट करो, वहाँ जाके प्रिपरेशन करो। अदरवाइज आपको अगर अपना फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर करने का है और लाइफ को एक्सप्लोर करना है तो ये अय्या गोवा आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने भी रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि दिक्कत होता है कि अगर अगले बार आप स्कोर ना कर पाओ और उसके पीछे फंस जाओ तो फिर एक होता है ना कि मन में रिग्रेट होता है कि मैंने उस कॉलेज को ऑप्ट क्यों नहीं किया। जब आपको आयुर्वेदा के लिए बेस्ट कॉलेज ऑप्ट करना है तो अय्या गोवा क्यों नहीं। तो हमने यही सोच करके अय्या गोवा को ऑप्ट किया था उस टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज है, जैसे एनआईए जयपुर है, आपको आईटीआर जामनगर है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको क्या करना है। जो बेस्ट रहेगा मैं बता दूंगा आपको। और कॉलेज का काउंसलिंग का क्या है क्या नहीं है, देखो इस बार फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। पिछले बार अगर 560 से यहाँ स्टार्ट हुआ तो इससे मान के चलो इधर 580 तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर 550 प्लस जा रहे हैं नंबर तो यहाँ पे चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये बस हम एक अभी गेस कर सकते हैं, अभी बता नहीं सकते रियलिटी में कि आपको उस मार्क्स में यहाँ कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। बाकी जो आपके डाउट्स है कि आपका हॉस्टल कैसा है कैसा नहीं है, तो हॉस्टल का टूर एक बार हम फिर से करवा देंगे इसको। ऐसे हॉस्टल का टूर मैंने बहुत पहले, शायद आज से 4 मंथ पहले मैंने वो वीडियो डाला था यहाँ कॉलेज के बारे में कि हमारा हॉस्टल कैसा है। और अभी हमारे कॉलेज में मैंने बताया था कि आईपीडी स्टार्ट हो गई है, तो पेशेंट का जो एडमिशन हो रहा है, एडमिट हो रहा है, हमारे पेशेंट वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे अपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं डेली, ठीक है। हॉस्पिटल फ्लो में है, इमरजेंसी आपको कैजुअलिटी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा पूरी तरह से। सो ये सब सारी फैक्ट है हमारे कॉलेज के बारे में। एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमारे कॉलेज में होती रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बोरिंग डे लगेगा आपको। बस अगर आप आयुर्वेदा ऑप्ट कर रहे हैं तो क्या रीज़न नहीं है उसको आप तय करके आना कि आपको क्या करना है।
क्योंकि बेसिकली मैं बिहार से हूँ, तो मैं बिहार के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट है, और जीएससीज के बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा है। अदर स्टेट में क्या सीनरी है उतना मुझे उसका आइडिया नहीं है। तो अगर आपको नीट का प्रिपरेशन करना है, अगर बिहार से अगर कोई है जो वीडियो देख रहा है, तो आप जीएससीज पटना जाओ, वहाँ एडमिशन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि वहाँ जाके प्रिपरेशन करके आपको नीट क्रैक हो जाएगा, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो अय्या गोवा तभी आना, क्योंकि बाद में आपको रिग्रेट फील ना करना पड़े कि मैंने ये कॉलेज क्यों नहीं ऑप्ट किया। सो आपकी आप मतलब आप अपना डिसीजन ले सकते हो उस पर कि आपका ये है कि आपको कहाँ जाना नहीं जाना है। अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूबर आपको मिलेंगे कि आपको बता देंगे कि यहाँ नंबर मिल रहे हैं, वहाँ मिल रहे हैं, और आपको कॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। अभी काउंसलिंग के ख़त्म होते होते आपको एमबीबीएस का जब काउंसलिंग चलेगा, तो उसमें आपको मान के चलो कि अगस्त बीत जाएगा, ठीक है। सितंबर से हो सकता है कि एमबीबीएस के क्लासेस स्टार्ट होंगे, और उसके बाद आपके सितंबर बीतते बीतते यानी कि अक्टूबर आते आते जो हमारा आयुष उसका काउंसलिंग खत्म होगा, और अक्टूबर में मेरी बैचेज आएंगे, यहाँ पे भी जूनियर्स जो आएंगे अक्टूबर और नवंबर के बीच में ही आएंगे। तो सोच लो अभी से लेकर के वहाँ तक में 4-5 मंथ का गैप होना है, एटलीस्ट 4 मंथ का गैप होगा। आयुष में एडमिशन में 4 मंथ का भी गैप होना है, ठीक है। तो सोच लो 4 मंथ आपको बर्बाद करना है, फिर से नीट का प्रिपरेशन करना है। आपके हाथ में है कि आप वेट करो। अगर एमबीबीएस क्रैक कर दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं किया है तो आपके पास 4 मंथ है, क्योंकि 4 मंथ से पहले आपका यहाँ पे एडमिशन कहीं नहीं होगा आयुष कॉलेज में, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसीजर बहुत लंबी चलती है, ये आपको भी पता होगा। तो अगर उतने नंबर नहीं बन रहे कि आपको अच्छा आयुर्वेदा कॉलेज मिल रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप प्रिपरेशन कर लो। नीट का पैटर्न क्या है क्या नहीं है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। खुद आप लोग कितने स्टूडेंट होंगे जो ड्रॉपर्स भी होंगे, हर साल कैसे कैसे पैटर्न जा रहा है वो आपको अच्छे से पता है। तो 4 मंथ है, इसके बाद आपके पास फिर बचेंगे 6-7 मंथ बचेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने 4 मंथ बर्बाद करने हैं या फिर प्रिपरेशन करने हैं, ठीक है। हम ड्रॉपर्स में यही प्रॉब्लम होता है कि हम काउंसलिंग के बाद जब लास्ट में 5-6 मंथ बच जाते हैं, तब नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जब हमें वहाँ पे जाकर रिवीजन करना होता है तो हम अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं। डेट्स वाई क्या होता है कि एमबीबीएस का सीट हाथ से निकल जाता है, और ये फैक्ट है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ये सब गलतियाँ मैंने भी की हैं और बहुत सारे बच्चों ने की है, क्योंकि कोई शौक से, बहुत कम बच्चे होते हैं जो शौक से बीएमएस ऑप्ट करते हैं, बहुत कम बच्चे हो। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि चलो नहीं मिला तो एक अपॉर्चुनिटी के तहत बीएमएस को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद से वहाँ पे आने के बाद खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए बहुत तरह की बातें चलती हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको कॉलेज किस टाइप का मिला। अगर कॉलेज आपको अच्छा मिल गया बीएमएस में, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे कि चलो कुछ नहीं से बहुत अच्छा मिला मुझे। लेकिन अगर आपने कॉलेज ऑप्ट नहीं किया, क्योंकि यही आपको एक मौका मिलेगा, आप एक कॉलेज ऑप्ट करोगे, अगर अच्छा नहीं मिला फिर नीट का अटेम्प्ट लोगे, फिर दूसरा कॉलेज चेंज करोगे, इससे क्या होता है 1-2 साल बर्बाद होता है। तो उतना बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कॉलेज ऑप्ट करना ही है आयुर्वेदा के लिए, तो जो सबसे बेस्ट है उसको ऑप्ट करो, ठीक है। तो अगर सबसे बेस्ट कॉलेज ऑप्ट करना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छा कुछ नहीं होता। मैं कंपेरिजन नहीं करूंगा ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा को आईटीआर और एनआईए से, क्योंकि वो लोग वेल स्टेबलाइज है शुरू से, ठीक है। बीएचयू वेल स्टेबलाइज शुरू से, तो उनका कंपेरिजन नहीं हो सकता है। बस यहाँ कुछ एडवांटेज इसलिए है क्योंकि ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो डायरेक्टली आपको रेगुलेट करता है आयुष मिनिस्ट्री, ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्ट्री जब किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट अगर अपना हाथ दिया हुआ है, उसको रेगुलेट कर रहा है, तो उसको ग्रो करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ग्लोबल सेंटर जो बना हुआ है आयुर्वेदा के लिए वो अय्या बना हुआ है, ठीक है। तो इस बार जो हमारा ऑल इंडिया जो कोटा का जो हमने सिक्योरिटी जो फी जमा किया था, उसका फी को स्टेडियम भी हमारा अय्या दिल्ली ही था। तो आप सोच सकते हो कि कितने कम समय में अय्या दिल्ली ने या अय्या गोवा ने अपना एक पहचान हासिल किया है ऑल इंडिया में, ठीक। तो सब डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या करना नहीं करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप आयुर्वेदा शूट कर सकते हो, फेवर कर सकते हो, देखो ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, एक और डाउट क्या था कि लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। संस्कृत की पढ़ाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको पूरा पढ़ा के पंडित बना दिया जाएगा। सबको लगता है कि अरे हमें संस्कृत पढ़नी है, बहुत ज़्यादा टफ होगा। इतनी भी टफ नहीं होती है। स्टार्टिंग में जब हम भी आए थे तो हमें भी श्लोक याद करने में थोड़ी डिफिकल्टीज आई थी, क्योंकि बेसिकली मैं खुद में हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं उनको प्रॉब्लम हुआ था संस्कृत को लेकर के, श्लोक को याद करने में। तो स्टार्टिंग में हम सब ने थोड़ी थोड़ी मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम को फेस किया था। स्टार्टिंग 10-15 दिन में दिक्कत हुआ था, लेकिन हमारे क्लासेज इतने रेगुलर चलते हैं ना, हमारे लिए बाहर से फैकल्टीज बुलाए जाते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम होता है कि अगर ये फैकल्टी सूट नहीं है, तो बाहर से हमें कुछ संस्कृत के टीचर लाए गए थे, कुछ कुछ हमारे बाहर से इंग्लिश के टीचर स्टार्टिंग में लाए गए थे। ऐसे करके हमें दिया जाता है कि आप करो, आपके जितना ईजी हो जाए आपके लिए। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता है हमारे यहाँ, मतलब यहाँ पे अच्छे टीचर्स हैं।
MP से, केरला से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर, मतलब अच्छे अच्छे टीचर्स हमारे यहाँ थे, पुणे से हमारे टीचर्स यहाँ पे आते हैं, हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप आओगे लैंग्वेज में दिक्कत होगा। गोवा है, देखो गोवा में क्या होता है कि कोंकणी लैंग्वेज चलती है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो गोवा के हो तो अपनी लैंग्वेज बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। आपको उसमें कोई भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हिंदी में यहाँ बात होती है, इंग्लिश में यहाँ बात होती है, ठीक है। टीचर भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो लैंग्वेज का डिफ़िकल्टी बिल्कुल नहीं होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि लैंग्वेज का डिफ़िकल्टी होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको हर एक तरह से मिल जाएगा फैसिलिटी, ठीक है। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़ाई के लिए आपको जितना सपोर्ट चाहिए आगे टीचर्स पूरे सपोर्ट करते हैं आपको हर एक तरीके से, ठीक है। सो ये सब डिटेल था। कल मैं ट्राई करूँगा कि हॉस्टल के बारे में जो वीडियो है वो बना दूँ, सेपरेट वीडियो, और प्लस अलग अलग स्टूडेंट्स का जो गोवा के हैं या ऑल इंडिया से जो आए हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है इस कॉलेज को लेकर के, मैं उस वीडियो को भी जल्दी अपलोड कर दूंगा ताकि आपका भी माइंड थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाए इस कॉलेज के बारे में, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।